अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की। बताया गया कि आबकारी महकमे के एक आईएएस अफसर ने पूछताछ के दौरान सिसोदिया का नाम लिया था। अफसर ने कहा कि सिसोदिया ने ऐसी शराब पॉलिसी बनाई थी जिससे हुकूमत को मुनाफा नहीं हुआ बल्कि कारोबारियों को मोटा फायदा हो। इसी बयान की बुनियाद पर सिसोदिया से पूछताछ की गई थी। जराये की माने तो अफसर ने सिसोदिया पर सबूत तबाह करने का भी इल्जाम लगाया था। सीबीआई ने सिसोदिया और अफसर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। यही सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह बनी। सिसोदिया को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मरकजी वजीर स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि तेलंगाना रियासत चंद्रशेखर राव खानदान के हाथों गुलाम बन गया है। बीआरएस की हुक्मरानी में तेलंगाना काफी पसमानदा हो गया। अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत अब तक 2 इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं कर सकी। इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर हर वक्त ये दावा करते आ रहे हैं कि अगर उन्होंने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम साबित होते हैं तो ऐसी सूरत में अपना सर कलम कर लेंगे। मरकजी वजीर ने चीफ मिनिस्टर के उस बयान पर वजाहत करने का मुतालबा किया। उन्होंने रियासती हुकूमत के उन इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया जिसमें मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए फंड्स जारी नहीं कर रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए वजीर आजम फराख दिलाना ताउन कर रहे हैं। बीजेपी पर बीआरएस की तनकीदों से तेलंगाना में बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। और ये खराब है। आप केंद्र को प्रोजेक्ट नहीं बनाकर दोगे और फिर कहोगे मेरे नहीं। युवाओं को रोजगार नहीं दोगे, क्योंकि गलत नोटिफिकेशन करोगे। तो कितना गुमराह जनता को करोगे। जनता गुमराह नहीं होगी कि बेहाल करने वाली, बेरोजगारी फैलाने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली बीआरएस को घोड़ा करने का काम करेगी, बाहर करने का काम करेगी। अनुराग जी, आपने युवाओं की बात की। आपको क्या लगता है कि प्रदेश का युवा आप बीजेपी के साथ है, और अगर है तो बीजेपी के पास युवाओं के लिए क्या रोड मैप है? आप देखिए पूरे देश भर में हमने जो किया, जहां एक और इस बार के बजट में 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोदी सरकार आज तक का रिकॉर्ड खर्चा करने वाली 33% की वृद्धि, 2,40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए बजट में प्रावधान किया, 9 गुना ज्यादा। 79,000 करोड़, 79,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 66% ज्यादा किया है। अब ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब ये खर्च होगा सरकार की ओर से तो इससे उतने रोजगार उत्पन्न होंगे, उतनी सुविधाएं मिलेंगी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और ये देश भर में होगा तो तेलंगाना में भी होगा। इसी तरह से स्टार्टअप के हमने जो किया, आपको इनकम टैक्स बेनिफिट दिए, लॉस बुकिंग का प्रावधान दिया, लॉस फॉरवर्ड करने का प्रावधान दिया, और नए रोजगार खड़े करने के लिए 2 काम
एक एमएसएमई में 2 लाख करोड़ रुपया बैंकों से प्रावधान इस बार होगा क्रेडिट की तरफ से कम ब्याज पर, ताकि युवा रोजगार को और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ा सके। दूसरा, लाखों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का काम मोदी सरकार के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ये फ्यूचर वर्क्स के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम 47 लाख युवाओं को मोदी सरकार कर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने जा रही है। तेलंगाना में भी 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोलने जा रही है। शहर हैदराबाद में जारी बायो एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली मुतअद्दिद कंपनियों ने तेलंगाना में सरमायाकारी का ऐलान किया है। उन कंपनियों में कार्निंग इंक, एसजीडी फार्मा शामिल है। इन कंपनियों ने तेलंगाना में 500 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी का फैसला किया है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में अपने सरमाए को मसरूफ करने का फैसला किया। इन कंपनियों के नुमाइंदों ने आज बायो एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती वजीर इंडस्ट्रीज व IT तारक रामाराव से मुलाकात के बाद सरमायाकारी का ऐलान किया। एसजीडी फार्मा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षय सिंह ने कहा कि प्राइमरी पैकेजिंग में तेलंगाना में काफ़ी मौके हैं। तेलंगाना में फार्मा इंडस्ट्री को मुस्तहकम करने के लिए रियासती हुकूमत कई इक़दाम कर रही है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी यहां सरमायाकारी को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी 500 करोड़ के प्रोजेक्ट महबूबनगर जिले में शुरू करेगी, जिससे महबूबनगर जिले के तकरीबन 150 अफराद को मुस्तकिल मुलाजिमत और 300 से ज़ायद अफराद को बिलवास्ता रोजगार फराहम होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 200 साल कदीम सकाफती विरसे की हामिल बौली की तज़यीन नौ पर जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिकंदराबाद की मसाई की सताइश की। वजारत रेलवे के ट्वीट का हवाला देते हुए मोदी ने इसे काबिल सताइश मसाई करार दिया। उन्होंने कहा कि जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ZRTI ने इस बौली के अतराफ बारिश के पानी के इंतजामी गढ़ों की तामीर की है, ताकि पानी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। 6 लाख रुपए के सरफे से साउथ सेंट्रल रेलवे ने इस सकाफती विरसे के हामिल बौली की तज़यीन नौ का काम किया। तवक्को है कि इस तज़यीन नौ की बौली से हर माह तकरीबन 5 लाख रुपए की बचत हो सकेगी। ये बौली गुज़िश्ता 5 दहाकों से जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आबी ज़रूरियात की तकमील कर रही है। साबिक वजीर व बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज में PG मेडिकल की तालिबा की खुदकुशी की कोशिश के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और वाक़े के जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तालिबा के बेहतर इलाज के लिए हुकूमत इक़दाम करे। उन्होंने आज निम्स पहुंचकर इस तालिबा की अयादत की। उन्होंने उसकी सेहत के बारे में डॉक्टर से तफसीलात हासिल की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के मेडिकल कॉलेजेस में न्यूज़ रैगिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस पे PG की तालीम हासिल करने वाले तालिबा को सीनियर से हरासानी का सामना था। ऐसे वाक़यात के आधे को रोकने के लिए HOD को इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस हरासानी के वाक़े पर HOD फौरी कार्रवाई करते तो ये लड़की खुदकुशी की कोशिश नहीं करती। प्रिंसिपल ने भी इसके मसाइल की समाअत नहीं की। ऐसे वाक़यात के मुस्तक़बिल में आधा को रोकने के लिए हुकूमत को सख्त इक़दाम करने चाहिए। అనేక రోజులుగా ఘర్షణ పడతా ఉంది. సీనియర్ PG విద్యార్థులు, అందులో ముఖ్యంగా సైఫ్ విద్యార్థి హరాస్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాడు, హ్యూమిలియేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు, ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పి HODకి చెప్పున్నది. అక్కడ రెస్పాన్స్ రాలేదు. ప్రిన్సిపల్కి చెప్పున్నది, అక్కడ రెస్పాన్స్ రాలేదు. అమ్మకు పదే ఫోన్ చేసి వివరించింది. అంటే ఒకవైపు తనకు తాను రక్షించుకోవడం కోసం, తనకు తాను ఈ బాధ నుంచి బయటపడడం కోసం వాళ్ళ అమ్మకు ఫోన్ చేస్తూనే అమ్మకు మాత్రం కాంప్లైంట్ రూపంలో ఏమన్నా రావన్నా, వారికి ఏమన్నా బెదిరి అన్నా అంటే కూడా బెదిరింపు అక్కర్లేదు, వారికి సస్పెన్షన్ అక్కర్లేదు, నన్ను హరాస్మెంట్ చేయకపోతే చాలు అటువంటి ఉదాత్తమైనటువంటి మానవత్వంతో కూడుకున్నటువంటి సలహా చెప్పింది తప్ప
దానికంటే భిన్నంగా ఇక్కడ చెప్పలేదు. ఇక్కడ 4 విషయాలు స్పష్టంగా కనబడతా ఉన్నాయి. మళ్ళీ మెడికల్ కాలేజీలలో పీజీ చదివేటువంటి అమ్మాయిల మీద ఇవాళ సీనియర్ల హరాస్మెంట్ ఉందనేది కనబడతా ఉంది. రెండోది అక్కడక్కడ సైకోల్లాగా శాడిస్ట్ లాగా అమ్మాయిల పట్ల ప్రవర్తిస్తున్న విషయం కనబడతా ఉంది. ఇట్లాంటి సంఘటనలు దృష్టికి వచ్చినప్పుడు అక్కడున్న హెచ్ఓడి సకాలంలో స్పందించి యాక్షన్ కనుక తీసుకొని ఉంటే ఇట్లాంటి చర్యలు జరగకుండా ఉండేది. చివరికి ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి పోయింది. ప్రిన్సిపల్ దగ్గర కూడా సమస్య वजीर आला चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत बीआरएस हुकूमत के कामों से मुतासिर होकर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की बेशतर जमातों के कायदीन बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। इतवार को आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले से ताल्लुक रखने वाले कई कायदीन और तंजीमों के जिम्मेदारों ने आंध्र प्रदेश बीआरएस के सरबराह टी चंद्रशेखर की क़यादत में हैदराबाद में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना के हुक्मरान जमात में शामिल होने वाले अहम कायदीन में क्रिश्चियन एसोसिएशन की कौमी सदर शर्मिला संपत और फोरम फॉर सोशल जस्टिस की मीना कुमारी शामिल है। चंद्रशेखर ने अपनी क़यामगाह पर उनको पार्टी में शामिल किया। उन्होंने इस मौके पर तमाम का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में आंध्र प्रदेश बीआरएस यूनिट आंध्र प्रदेश में अपने मुजाहरे के लिए तैयार है और अवाम उसकी हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में भी अवाम तब्दीली और तरक्की चाहते हैं। वो बीआरएस के साथ साथ तेलंगाना की तरक्की के मॉडल से जुड़ रहे हैं। बीआरएस मजबूत ताकत बनती जा रही है और मुल्क में ये बीजेपी का मुतबादिल बन रही है। वजीर पंचायत राज रवली दयाकर राव ने रुकन असेंबली राजैया और रुकन खानूसाज काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी के हमरा वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव के दौरे वरंगल के इंतजामात का आज जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रियासती वजीर केटीआर कल वरंगल में करोड़ों रुपयों के तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। इसके अलावा वो एक जलसे आम को भी मुखातिब करेंगे। इस जलसे आम में मुत्तहिदा वरंगल के तमाम अजला की आवाम शिरकत करेंगी। उन्होंने बताया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस तरक्की के नाम पर वोट मांगते हुए इख्तिदार हासिल करने की हैट्रिक करेगी। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने आज पार्टी दफ्तर में सीनियर कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि 28 फरवरी को रियासत के तमाम 119 असेंबली हल्कों में कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद होगी, जिसको रियासती कायदीन के अलावा कौमी कायदीन भी मुखातिब करेंगे। बंडी संजय ने बताया कि तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस बीआरएस और एमआईएम से तनहा मुकाबला करते हुए इख्तिदार हासिल करेगी और तेलंगाना में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में रियासत की तरक्की को मुमकिन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत के नौजवान तेलंगाना की तश्कील से कबल जो ख्वाब देखा करते थे उसे बीजेपी पूरा करेगी। उन्होंने दावा किया कि जारिया साल खानदानी हुकूमत का खात्मा यकीनी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आंध्र प्रदेश की श्री सैलम मंदिर में पूजा की। गुज़िश्ता रोज उन्होंने हैदराबाद की नलसर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब किया था, जिसके बाद वो एक और तेलुगु रियासत पहुंचे। उन्होंने इस पड़ोसी रियासत की अहम श्री सैलम मंदिर में इतवार की सुबह अपनी अहलिया के साथ पूजा की। मंदिर के पुजारियों ने जस्टिस चंद्रचूड़ उनकी अहलिया को आशीर्वाद दिया और प्रसाद पेश किया। मंदिर के हुक्काम और पुजारियों ने क़ब्ल उनका इस्तकबाल किया। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि फख्र की बात है कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर होगा और ये 5 ट्रिलियन की मईशत होगी। हैदराबाद के राजभवन कम्युनिटी कल्चरल हॉल में राजभवन के मुलाजिमीन के अहले खाना के लिए माली ख्वानदगी यानी फाइनेंशियल लिटरेसी के तरबियती प्रोग्राम का आज एहतमाम किया गया। गवर्नर ने जो HDFC की तरफ से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थी। उन्होंने कहा कि राजभवन में कोरोना के दौरान माली तरक्की के रास्ते दिखाने के लिए बहुत से प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। उन्होंने कहा कि बचत के बहुत से फायदे हैं। वबा जैसे हंगामी हालात में बचत बहुत मुफीद है। तमिलिसाई ने याद किया कि बचपन के दिनों में वो पैसों के डिब्बों में और कपड़ों में पैसे छुपाती थी, लेकिन अब बहुत सी तंजीमें पैसे बचाने के लिए आ गई हैं।
गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एम राजा राव ने कहा है कि गांधी हॉस्पिटल में मरीज के साथ आने वाले सिर्फ एक या दो रिश्तेदारों को ही अस्पताल के अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। बाज़ औक़ात घर के 6 से 10 अफराद अस्पताल आते हैं, गेट पर मौजूद अमले से झगड़ते हैं, गालियां देते हैं और मारपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि जब खानदान के किसी फर्द की हालत नाजुक होती है तो वो उनकी सूरत हाल को समझ सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों को मरीज का मुआयना करने और इलाज फराहम करने के लिए मुनासिब माहौल फराहम करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन मरीजों को उनके साथ आने वालों से इन्फेक्शन का खतरा है, खास तौर पर कैजुअलिटी, आईसीयू, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स और इमरजेंसी वार्ड्स में। ताहम मरीजों के साथ आने वाले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि बाज़ मरीजों के रिश्तेदारों ने हाल ही में कई बार सिक्योरिटी और सफाई अमले पर हमला किया। उन्होंने कहा कि चिलकलगुड़ा पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि मरीजों से शाम 4 बजे से 6 बजे के दरमियान मिलने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है और अस्पताल आने वालों को गेट पर मुकम्मल तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। आरटीसी ने शहर के नवाही इलाकों में रहने वाले तुलबा की सहूलत के लिए 100 इजाफी ट्रिप्स करने का फैसला किया। जारी माह के आखिर तक कॉरपोरेशन ने 500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का फैसला किया। मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने कहा कि तालिबात के लिए खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कॉरपोरेशन के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो तुलबा के लिए इंतजाम करें। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद जोन के अहदेदारों के साथ बस भवन में एक जायजा इजलास के दौरान अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने शहर के नवाही इलाकों के बस स्टैंड्स आने वाले तुलबा के हुजूम के बारे में तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और कहा कि तुलबा की तादाद के लिहाज से बसों का इंतजाम किया जाना चाहिए। बिजली के बिल अदा न करने पर महकमे बिजली के अहदेदारों ने कबायलियों के एक गांव की बिजली की सप्लाई रोक दी, जिस पर मकामी अफराद में बरहमी पाई जाती है। ये वाकया तेलंगाना के मुल्क जिले के बालागुड़म गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महकमे बिजली के अहदेदारों ने वहां रहने वालों को यह हिदायत दी थी कि वो बिजली के बिल अदा करें। ताहम वहां के कबायलियों ने उनसे ख्वाहिश की कि वो एक हफ्ते का वक्त दें। वो अंदरूनी एक हफ्ता बिजली के बिल अदा कर देंगे। ताहम उनकी इस दरख्वास्त को नजरअंदाज करते हुए अहदेदारों ने उनके मकानात की बिजली की सप्लाई को रोक दिया। इन कबायलियों ने बिजली के अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि उनके गांव में बिजली की सप्लाई ना होने की वजह से रात में उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बिजली के बिल से मुतालिक कबायलियों में बेदारी पैदा नहीं की गई। किसी भी किस्म की नोटिस दिए बगैर अचानक पूरे गांव की बिजली की सप्लाई रोक दी गई। महबूबाबाद रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन में अचानक धुएं से मुसाफिरीन में सनसनी फैल गई। ये ट्रेन अहमदाबाद से चेन्नई की सिम जा रही थी। इसमें अचानक धुएं को देखते हुए लोको पायलट ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन को फौरी तौर पर महबूबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे अहदेदारों ने इस वाक़े की जांच की, जिस पर पता चला कि ट्रेन के अंदर ब्रेक लाइनर्स के सबब धुआं निकलने लगा। इस वाक़े के साथ ही परेशान मुसाफिरीन ट्रेन से नीचे उतर गए। इस वाक़े के नतीजे में इस रूट पर बाज़ ट्रेनों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई और बाज़ ट्रेनें ताख़ीर से चलाई गई। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने या फिर ट्रेन को किसी भी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं। जिले सूर्यापेट के गुम्पाला कौमी शाहरा 65 पर 2 प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों में अचानक आग लग गई। ताहम इतवार की सुबह पेश आए इस वाक़े में दोनों बसों के मुसाफिरीन महफूज रहे और एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि मुसाफिरीन के उतरते ही बस में आग लग गई। इन बसों में से एक बस में तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी, जिसके बाद बस के ड्राइवर ने मुसाफिरीन से ख्वाहिश की कि वो बस से उतर जाएं ताकि इस तकनीकी खराबी को दूर किया जा सके। इसी ट्रैवल एजेंसी से ताल्लुक रखने वाली एक और बस जो उसके पीछे थी रोकी गई, क्योंकि इसमें बस का ड्राइवर पहली बस की मरम्मत में मदद कर रहा था। ताहम इसी दौरान अचानक पहली बस में आग लग गई। यह आग मरम्मत के दौरान बैटरी में चिंगारी के निकलने के सबब लगी और आग के शोले दूसरी बस तक फैल गए और देखते ही देखते आग ने दोनों बसों को अपनी लपेट में ले लिया। ये दोनों बसें हैदराबाद से विजयवाड़ा की सिम जा रही थी। इत्तला मिलते ही फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। 50 मुसाफिरीन को उनकी मंजिल की तरफ रवाना करने के लिए एक और बस का इंतजाम किया गया। इस वाक़े में किसी मुसाफिर के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली।
जिले चित्तौड़ में पेश आए सड़क हादसे में मेडिकल कॉलेज के 3 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा जिले के सटीपल्ली के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी कार से टकरा गई। हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसा इतना शदीद था कि तीनों तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मसरूफ रूट पर हादसे की शिकार कार को हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। बोधन शहर की पान गली में एक बीवी ने अपने शोहर को नुकीले पत्थर से पीटकर हलाक कर दिया। महकमे पुलिस के मुताबिक पान गली का रहने वाला बालू उसको उसकी बीवी ने रात देर गए शराब नोशी करके वो सो रहा था। उसकी बीवी ने मौका देखकर उस पर वजनी पत्थर डालकर हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि बालू बगैर कोई काम के शराब पीने का आदी हो गया था और कुछ अरसे से अपनी बीवी को हरासा कर रहा था। शोहर की हरासानी से बर्दाश्त वो नहीं कर सके और रात को मौका देखकर शोहर का कत्ल कर दिया। बोधन सीआई प्रेम कुमार और एसआई पीटर ने जाए हादसा का मायना किया और इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद के पुराना शहर में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल करके उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। शहर के इलाके बालापुर से मोहम्मद फैसल खान नामी नौजवान 12 फरवरी को पुरस्रार तौर पर लापता हो गया था। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। कल रात नौजवान की नाश बालापुर पुलिस को दस्तयाब हुई। किसी ने उसका कत्ल करके सर तन से जुदा कर दिया। मालूम हुआ है कि फैसल की 5 माह कबल शादी हुई थी। इत्तला है कि फैसल से फोन पर जिस नौजवान ने आखिरी मरतबा बात की थी उसे हिरासत में लेने पर कत्ल का इंकशाफ हुआ। कत्ल की वजह का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शादी के इस्तकबालिया की तकरीब में रक्स करते हुए दिल का दौरा पड़ने से नीचे गिर पड़ने वाले नौजवान की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के निर्मल जिले के कुबेर मंडल के पार्टी के गांव में पेश आया। इस गांव के रहने वाले कृष्णैया के बेटे की शादी कामे गांव में हुई थी, जिसका इस्तकबालिया तरतीब दिया गया था। तकरीब के हिस्से के तौर पर दुल्हन के करीबी रिश्तेदार 19 साल नौजवान मुत्तियम ने रक्स किया। इस रक्स के दौरान वह अचानक नीचे गिर गया। उसके साथ ही वहां मौजूद अफराद ने उसको उठाया और उसे तिबी इलाज के लिए बहसा के एरिया अस्पताल ले जाया गया। ताहम डॉक्टर्स ने इसको मायने के बाद मुर्दा करार दिया। ये नौजवान महाराष्ट्र के शिवा गांव का रहने वाला है। उसकी लाश आबाई गांव पहुंचा दी गई है। हैदराबाद में एक कांस्टेबल की वर्जिश के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत के वाकये के बाद उसी तरह का एक और वाकया पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आया, जहां पर एक प्राइवेट मुलाजिम की भी ऐसे ही मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक इस शख्स जिसकी शिनाख्त अदोनी टाउन के रहने वाले 28 साल साई प्रभु के तौर पर की गई, जिम में वर्जिश कर रहा था कि अचानक वो गिर पड़ा। वह हैदराबाद की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। ताहम वो फिलहाल घर से ही काम कर रहा था। जराये के मुताबिक हाल ही में उसकी शादी तय पाई थी। वो वर्जिश के लिए एक जिम गया हुआ था। जिम के दौरान उसने वर्जिश की। थोड़ी देर बाद ही उसको चक्कर आने लगी। उसने ये बात अपने दोस्त को बताई और उसका दोस्त उसके लिए पानी लाने गया था कि ये शख्स बेहोश होकर अचानक नीचे गिर पड़ा। उसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। मेदक जिले के नरसापुर में एक नौजवान ने कल रात एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश की। मकामी लोगों ने उसकी इत्तला पुलिस को दी और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात तकरीबन 11:30 बजे जब पुलिस को शिकायत मौसूल हुई कि नरसापुर बस स्टैंड के करीब एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन को काटकर चोरी की कोशिश की गई। पुलिस फौरी वहां पहुंची। एक केस दर्ज किया गया और सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की जांच की गई। मुलजिम की शिनाख्त तेजावत भास्कर के तौर पर की गई है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक मकान में रहजनी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक खातून जिसकी शिनाख्त गोकुलनगर की रहने वाली 55 साल जया कुमारी के तौर पर की गई है, उनके मकान में चंद दिन पहले एक तकरीब हुई थी। रहजन रात देर गए खातून के मकान में दाखिल हुए और महवे ख्वाब ज़ईफ खातून के गले से 4 तोले की तलाई चेन छीन ली और फरार हो गए। पुलिस बताया जाता है कि रहजन गुज़िश्ता 3 दिनों से इस खातून पर नजर रखे हुए थे। ये खातून मकान में तनहा सो रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने ये वारदात अंजाम दी। इस दौरान खातून की गर्दन जख्मी हो गई
और उसको देखकर चोर फरार होने में कामयाब रहे। इस सिलसिले में मुतासरा खातून ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया। खातून को पुलिस ने इलाज के लिए नामपल्ली के सरकारी दवाखाने में शरीक कर दिया। भाई मेरा नाम हरीश कुमार है। 3:18 को मम्मी को मार के ऐसा गले में से चेन ले लेके भाग गया वो उधर दिल्ली में से। अभी आई थे हम लोग सब जाने, आपको कल डिनर है बोल के पूरी और बनाए हुए थे। हमारे मिसेस आए थे, हमारे भाभी आए थे, उन लोगों को घर में भी जा के आए थे। एक डोर क्लोज था, एक डोर ओपन था। ऐसा मम्मी को ऐसा गिरा के ऐसा धक्का दे के गया मुंह में से खून हो रहा मम्मी को। ऐसा कोई जान पहचान का आता है नहीं, ऐसा कोई बस्ती का कोई दूसरा? बस्ती का नहीं होता उन्हें, पहली बार सूरत देख रहे इसका, कोई बस्ती का नहीं होता। बस्ती का वाइट टी शर्ट पहना हुआ उन्हें, ऐसा टी शर्ट ऐसा कर लेते जा रहा उन्हें, उधर भागा उन्हें, उधर भाग गया। हाँ मम्मी को ऐसा डरल के गिरा दे के मम्मी को चले गए अटैक करके। अच्छा, कितने तोले का चंद था? 4 तोले के चोर। 4 तोले का चंद था। आपको मम्मी का एज क्या है? मेरा मम्मी का 57 है। क्या नाम है मम्मी? जय कुमारी। जय कुमारी। कहाँ रहते अभी आप? नहीं रहते भैया, हाँ एरिया का नाम? गोकुल नगर। अभी अभी मेरा भी ऐसा था हमारा गोकुल नगर। गोकुल नगर। अच्छा, तो अभी ज्यादा इंजर्ड हुआ मम्मी को कुछ? यहाँ पे पीछे घुमड़े के बस इतना मोटा आया इधर पीछे। अच्छा, पीछे घुमड़ा भी आया। हाँ। और यहाँ पे दांत के अंदर थोड़ा इंजरी हुआ लाइट। अच्छा, ऐसा इधर से मारा होगा ना, अच्छा। दखल दिया बस। या कोई भी नहीं थे ना वो टाइम पे? वही बोलूँ ना आपको, ये दरवाजा है हमारे भाई आते बोल के हमारे पापा क्या करे, ऐसा लगा है, ऐसा लगा के चले गए उन्होंने। डोर ऐसा करा था, ऐसा पुश करके अंदर चले गया उन्होंने। अकेला दरवाजा खुला था बोल के अंदर जाके जो है? ये दरवाजा खुला था ना, ये दरवाजा खुला था बोल के चले गया उन्होंने। ओके, कब से देख रहा कि कब से करा के इतना आइडिया तो नहीं है, मगर ओके। आज हो गया वो काम। नहीं होने का था, हो गया। अभी भी नहीं हो। सीसीटीवी चेक करे हमारे, सीसीटीवी चेक करे अभी? और चेक करे हमारे मामा का लड़का है, उन्हें चेक करा, साई बोल के रहता है, उन्हें चेक करा। दिखा हॉस्पिटल में? हाँ ठीक है भाई, मेरा नाम हरीश कुमार है। सिकंदराबाद में अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में एक फास्ट फूड सेंटर में आज शदीद आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तेलंगाना में डॉक्टरों की लापरवाही का संगीन वाकया सामने आया, जिसमें खातून की डिलीवरी के सीजरियन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने खातून के पेट में खैंची छोड़ दी थी, जिसकी वजह से मंचिरियाल जिले की 30 साल अदीबा नामी खातून गुज़िश्ता 6 साल से शदीद पेट के दर्द में मुब्तला थी। पेट में शदीद दर्द का उन्होंने कई बार इलाज करवाया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। पिछले 6 माह से डॉक्टर अदीबा का पेट दर्द कम करने के लिए ताकतवर एंटीबायोटिक से इलाज करे थे, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे परेशान होकर अदीबा के घर वाले उन्हें हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल से रुजू हुए तो असल बात सामने आ गई। पेट के स्कैन से पता चला कि पेट में धाती चीज है जो ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल करने वाली कैंची है। 2017 में गोदावरी खनी के मार्कुंडिया कॉलोनी की एक नर्सिंग होम में अदीबा का सीजरियन सेक्शन किया गया था। उस वक्त सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कैंची फोप्स पेट में भूल गए थे। फोप्स एक कैंची जैसा आला है जो सर्जरी के दौरान खून की नालियों को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बाद से खातून दर्द में मुब्तला है। उनका ख्याल था कि सीजरियन सेक्शन की वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन हफ्ते को हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में स्कैन के बाद इस वाक़े का पता चला, जिस पर गोदावरी खनी में वाक़ उनके रिश्तेदारों ने मकामी कायदीन को इसकी इत्तला दी। उन्होंने मुताल्लिका नर्सिंग होम के डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बताया जाता है कि हैदराबाद में अदीबा का ऑपरेशन के जरिए कैंची पेट से निकालने की तैयारी की जा रही है।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।